हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जहां अगर आप बीसीसी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछले मतलब 4 से 5 दिन के अंदर हमारे पास में कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज आए और मैसेज में उन्होंने बताया कि सर, आप जो क्वेश्चन करवा रहे हो बड़े टफ है सर क्वेश्चन। मेरा दोस्त एक जगह से तैयारी कर रहा है और वहां बड़े ही आसान क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। हमने कहा बड़े ही आसान क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं मतलब? तो उसने मुझे कुछ सैंपल्स भेजे। देखिए, मैं ये सारी चीजें, मैं किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं इस चीज के बारे में। अदरवाइज क्या होगा कि आज से 120 दिन के बाद में जब आपका एग्जाम होगा ना, तब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार क्यों हमें किसी ने अवेयर नहीं किया समय पर कि हम क्या गलती कर रहे हैं। क्या कोई भी टीचर इस जिम्मेदारी को नहीं लेता जो बच्चों को लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बता सके कि हम सही पढ़ रहे हैं कि गलत पढ़ रहे हैं? इस वजह से आज ये वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को सिर्फ अवेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये किसी स्कैम से कम नहीं है। उसने हमें कहा कि सर देखिए, मेरा दोस्त यहां से पढ़ता है और देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस लाइक ऐसे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इतनी छोटी सी बात। इसकी यूनिट क्या हो रही है, एफ बराबर एम ए का सीधा सा फॉर्मूला यूज किया जा रहा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस से पूरा प्रैक्टिस भरा पड़ा है, देख के आंसर मार्क करो। और सर, आप जो क्वेश्चंस करवा रहे हो वो क्वेश्चंस तो बड़े टफ और बड़े मुश्किल है। मैं तो एकदम डीमोटिवेट हो गया कि सर इतना टफ क्वेश्चन आता है क्या, और वो बोल रहा है बहुत आसान क्वेश्चन आता है। तो बेटा, आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा कि आप क्या तैयारी कर रहे हो और आपको क्या तैयारी करना चाहिए। देखिए, मैं यहां पर सबसे पहले आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। आप किस एग्जामिनेशन को लिखने जा रहे हैं, अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यहां पर हम बात कर रहे हैं बीसीसी 2026। क्या होता है सर ये एग्जामिनेशन? ये एग्जामिनेशन है आपके पास में जहां पर आप बिहार स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उन कॉलेजेस में अपनी इंजीनियरिंग की सीट को फिक्स कर सकते हो, बुक कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। इस एग्जामिनेशन में आपको बैठना होगा। हमने कहा ठीक है सर। ये एग्जामिनेशन कौन लेता है सर? एक्चुअल में ये एग्जाम लेता है बीसीसी बोर्ड। ये मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते नहीं है, बेचारे भोले वाले बच्चे हैं। बीटेक एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो इस एग्जाम को लेते हैं। लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन के लिए वो इस बीसीसीएलई, ये होता है बीटेक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन के लिए। डिप्लोमा लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन के लिए डीईसीईएलई, इस एग्जामिनेशन को ये लेता है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए डीसीईसी, इस एग्जामिनेशन को ये लेता है। एक बार पहले भी मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था और हजारों बच्चों को अवेयर किया था। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं यूपी, झारखंड और बिहार सबका पेपर सेम आता है। नहीं, बिहार का ये जो एग्जाम होता है इसको सेट कर रहा है ये बोर्ड। और अगर आप बीसीसी बोर्ड की बात करोगे ना, तो वन ऑफ द अनप्रिडिक्टेबल एंड कंसेप्चुअल मत कहिए, लेंथी क्वेश्चंस ये बोर्ड सेट करता है। तो आप जितने भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पेपर हैं उन सबको देख लेना, और बिहार के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पेपर को देख लेना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये बोर्ड करता क्या है। मैंने बहुत सारे बच्चों को एग्जाम देने के बाद में कमेंट सेक्शन में अलग अलग यूट्यूब चैनल पर ये लिखते हुए देखा है कि सर आपने जो पढ़ाया वो कुछ नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा रहे उनको भी नहीं पता है कि भैया बीसीसी बोर्ड है कौन। जिन्होंने इसमें से कोई भी एग्जाम दिया होगा ना, उसको पता होगा कि सभी स्टेट में सबसे बेकार पेपर ये सेट करता है। एक बार मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि डीईसीईएलई, बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या कर रहे हैं, झारखंड एलई के पेपर को डीईसीईएलई का पेपर बता के उसको सॉल्व करवा रहे हैं, और उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और बच्चा सोच रहा है कि सर पॉलिटेक्निक एलई में तो बहुत आसान क्वेश्चन आता है, क्योंकि झारखंड एलई भी आसान पूछ रहा है और यूपी एलई भी आसान पूछ रहा है। जो जीकअप का एग्जाम होता है उसमें भी एलई होता है, वो भी बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन बिहार एलई जो पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का पेपर है वो सेट कर रहा है बीसीसी बोर्ड। आप सरप्राइज हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस तो उसने आईआईटी मेन से उठा के डाल दिए इसमें।
और अगर आईआईटी मेंस आपको इजी लगता है तो फिर आपके लिए हो सकता है पेपर इजी है। बहुत सारे मेरे बच्चे होंगे जिन्होंने बीसीसीएलई का एग्जाम दिया होगा, बीटेक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन। 40% अगर आप करेक्ट करके आ जाते हो ना तो आप रैंक 1 सिक्योर कर रहे हो। आप सोचो लेवल ऑफ पेपर समझिए आप। 40% पेपर अगर आपने सही कर दिया ना तो आपका रैंक 1 होगा। लेवल ऑफ एग्जाम को समझिए। सर ये सब बातें आप कैसे बता पा रहे हो? आप देखिए 2025 में सभी कैटेगरीज में रैंक 1 सिक्योर किया हमारे स्टूडेंट्स ने। तो हमें पता है बच्चे ने कितना किया है, कितना सही हुआ है, कितने मार्क्स उसके आए हैं, इसलिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप सोचिए कि अगर बीसीसी का जो पेपर है, जो इन सब में इसका कोर एग्जाम है, उसका पेपर वो आसान कैसे सेट कर देगा, और वो भी इस लेवल का जिसमें आप स्कूल लेवल के एमसीक्यूज भी नहीं करवा रहे हो। वन ऑफ द, अगेन मैं बोलूंगा, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जैसे सीयूईटी भी यूजी के लिए एग्जाम ले रहा है, सीयूईटी यूजी का एग्जाम होता है ना, उससे भी टफ क्वेश्चन इसमें आ रहा है। और 2-3 चैनल या मैं कहूं 2-3 कोचिंग ऐसे हैं जो बच्चों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। इसका यूनिट क्या होता है? ए बी सी डी, आंसर मार्क कर दो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, थीटा बराबर 45 डिग्री पर वैल्यू बताओ। अरे ये इसका आधा लेवल भी नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्त, तो यकीन मानिए आपने पैसा तो बर्बाद कर दिया है कोर्स लेकर, पर अब समय भी बर्बाद कर रहे हैं। जब 100 से 120 दिन के बाद में आपका एग्जाम होगा, तब आपको यह चीज रियलाइज होगी कि हमें जो पढ़ाया जा रहा था उसका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। इवन हम जो टफेस्ट चीजें करा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इस लेवल से भी ऊपर चले जाते हैं। तो सोचिए कोई अगर आपको एबीसीडी पढ़ा रहा है मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री, तो उसका पेपर से या वास्तविक पेपर से कोई लेना देना नहीं है। तुरंत अपने आप को रीबूट कीजिए और अपने लेवल को अप कीजिए और अच्छे लेवल की चीजों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बीसीसी का जो पेपर होगा वन ऑफ द टफेस्ट पेपर होगा, नंबर 1। टफेस्ट पेपर होने की वजह से कट ऑफ बहुत कम रहेगी। कट ऑफ कम रहेगी तो जो बच्चा कम क्वेश्चन और एक्यूरेट क्वेश्चन सही करेगा उसकी रैंक अच्छी आने वाली है। और यही आपका बीसीसी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन का मंत्र है, ध्यान रखिए। पिछले 15 साल हो गए हमें इस तरह के बीटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाते हुए अलग अलग स्टेट के लिए। तो हर स्टेट में जो एग्जाम होता है उसका क्या लेवल होता है उसको बहुत बारीकी से हम ऑब्जर्व करते हैं, और सबसे खराब पेपर ये बोर्ड सेट कर रहा है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होना तो आपके गली मोहल्ले में, घर में, कहीं पर कोई ना कोई आपका ऐसा सीनियर भैया जरूर होगा जिसने इन चारों में से कोई ना कोई पेपर दिया होगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद में उसके साथ 10 मिनट बैठना और उन भैया को बताना, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो वो आसान आसान करवा रहे तो उनको दिखाना कि भैया देखो मैं ये पढ़ रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। वो हंसेंगे आपके ऊपर कि क्या पढ़ रहे हो आप। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 4-5 दिन से 2-3 बच्चों ने हमें भेजा कि सर ये देखो डिफरेंस क्यों है। मैंने कहा देखो हम जो पढ़ा रहे हैं आप उस चीज को देखो। यहां पर आप देखिए ये वो क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करवा रहे हैं, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं इससे भी अच्छा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इससे भी अच्छा क्वेश्चन आएगा। लेकिन सेम टॉपिक का क्वेश्चन, जो प्लेटफॉर्म्स नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां पर एबीसीडी पढ़ा रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन आ रहा है 2, 5, 8, बताओ कौन सा सीरीज है। अरे क्या मजाक है, ये आएगा क्या एग्जाम में? 10वीं क्लास का क्वेश्चन नहीं है, 10वीं में भी नहीं आ रहा है। आप देखिए न सिर्फ ये अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगला कंसेप्ट देखिए, आप देखिए ये हम करवा रहे हैं बच्चे से, इसके लिए हम आपको तैयार करवा रहे हैं। तो जो बच्चा यहां पर पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कि यार हम
बच्चे को सॉल्व क्या करवा रहे हैं, आप देखो इस चीज को। ये ओवरलैप हो जा रहा है, कोई बात नहीं, आप यहां से देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो जो बच्चे को हम सॉल्व करवा रहे हैं, आप देखिए हम किस लेवल की चीज पढ़ा रहे हैं बच्चे को, और वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं। इसीलिए 80% बच्चा बीसीसी का इजी प्रेप से प्रिपरेशन करता है, क्योंकि उनको पता है किस लेवल की चीजें यहां पढ़ाई जा रही है। न सिर्फ मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल बनते हैं पर कम बनते हैं, पर फिजिक्स में भी आप देखिए वो नहीं करा रहे भैया 4 में से बताओ कौन सा किसका यूनिट है। प्रॉपर न्यूमेरिकल आएगा वहां पे, प्रॉपर न्यूमेरिकल आएगा, और उस चीज के लिए आपको जागना होगा, अवेयर होना, तैयार रहना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से एक जिम्मेदार टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को फिर से वार्न कर रहा हूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सच प्लेटफॉर्म्स देन स्टॉप, रुक जाओ दोस्त। तुरंत उसकी कॉपी को, उसकी क्लास को तुरंत बंद कर दो, और जो डेडिकेटेड कंटेंट है आपका बीसीसी का, वहां से प्रिपरेशन करो। ये सब पढ़ना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो 100 से 120 दिन बाद आप मुझे वापस याद करो कि हाँ एक टीचर आया था जिसने हमें बीच में वार्न किया था कि अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो आसान आसान चीजें तो भैया एग्जाम में नहीं आएगा। सर हमने पैसा तो खराब कर दिया, पर अब हम टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। अगर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इजी प्रेप एप्लीकेशन पर आपको 2999 रुपए वाला बैच जो है वो सिर्फ 499 रुपए में, 1499 रुपए में हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉपर लाइव क्लास दे रहे हैं। कितनी लाइव क्लास दे रहे हो सर आप? 3 से 4 लाइव क्लास डेली दे रहे हैं। इसके साथ 2 से 3 रिकॉर्डेड क्लास भी ऐड कर रहे हैं, मतलब हम आपको पर डे अगर आप देखोगे ना तो 5 से 7 घंटे का कंटेंट दे रहे हैं। और जब 5 से 7 घंटे का कंटेंट देंगे तभी आप कोर्स पूरा कर पाओगे, तभी आप, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, डेली एक प्रैक्टिस सेशन और ले रहे हैं आपका अलग से। मतलब आपको पूरा एंगेज कर रहे हैं इस फीस के अंदर। 50,000 वाले कोर्स की फीलिंग दे रहे हैं आपको, तभी आप सिलेबस सही तरीके से कंप्लीट कर पाओगे, तभी आप अच्छे न्यूमेरिकल्स बना पाओगे, तभी आप कंसेप्ट बिल्ड कर पाओगे। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है दोस्त, अदरवाइज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही एक चीज और आप जान लीजिए, हम आपको पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और इसी में टेस्ट सीरीज भी फ्री दे रहे हैं। आपको अलग से प्रैक्टिस शीट भी देंगे, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट पे इसका एक्सेस भी देंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो पहली चीज तो आपको ऐप कौन सी डाउनलोड करनी है? आपको ऐप डाउनलोड करनी है इजी प्रेप। दूसरी चीज, अगर कोई दिक्कत आती है तो 77420, ओहो इस वाले पे मत करो, आप करो 7014639318। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो और उनसे कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। पर दोस्त ट्रैप में, स्कैम में नहीं फंसना है, अच्छे से पढ़ना है, सही से पढ़िए। एग्जाम क्रैक करने में तो मदद करेगा ये कोर्स, आगे आपकी इंजीनियरिंग के फाउंडेशन को बनाने में भी ये मदद करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। एक जिम्मेदार टीचर की तरह मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या और किस लेवल का पढ़ना होता है। रेस्ट इज योर डिसीजन। 80% से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो हर साल इजी प्रेप से पढ़ के बीटेक में एडमिशन लेते हैं। अगर आप उस 20% में जहां पर आप किसी स्कैम और ट्रैप में फंस गए हैं, तो अभी सही समय है, वहां से निकलिए और अपने एग्जामिनेशन की क्वालिटी प्रिपरेशन कीजिए इजी प्रेप के साथ। आज इस वीडियो के साथ इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग कंटेंट और क्लासेस की बातें करेंगे। आपको पता होगा 9:30 बजे आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वहां पर आके लेवल ऑफ क्वेश्चन भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।